योगी आदित्यनाथ ने ये आज एक सबसे बड़ी लकीर खींच दी। लगभग 6.25 साल से योगी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। जहां तक मुझे स्मरण है, इस 6.25 साल के अब तक के कार्यकाल में आज जो उनका बयान आया है वो सबसे बड़ा बयान है और उसके निहितार्थ सबसे ज्यादा व्यापक है। वो बयान है ज्ञानवापी को लेकर। ऐसा बयान जिसमें पूरी तरह से स्पष्टता, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, कहीं कोई भ्रम नहीं, कहीं कोई वाकजाल नहीं। योगी क्या चाहते हैं, वो क्या समझते हैं, उनकी मान्यता क्या है, उनकी धारणा क्या है, उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि ये ज्योतिर्लिंग है। उन्होंने कहा कि मस्जिद है अगर, तो वहां त्रिशूल क्या कर रहा है? क्या त्रिशूल उन्होंने कहा हम गाड़ आए थे वहां? नहीं ना। हम बना आए थे, दीवारों पर उत्कीर्ण कर आए थे? नहीं। हिंदू देवी देवताओं की प्रस्तर आकृतियां, शिवलिंग। फिर उन्होंने एक समाधान दिया कि अतीत के अपराध को ठीक करने के लिए मुस्लिम समाज को चाहिए कि इतिहास की गलती को सुधारें और ज्ञानवापी का परिसर हिंदू पक्ष को सौंप दें। बड़ा बयान और बड़ा प्रस्ताव। ऐसा होगा नहीं होगा छोड़ दीजिए, लेकिन ये प्रस्ताव बड़ा है और इस नाते और बड़ा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रस्ताव का वक्तव्य है। ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वे पर अभी 3 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट को फैसला करना है। सुनवाई हो चुकी है कि एएसआई का सर्वे होगा कि नहीं होगा। पिछली बार हुआ था तो 5-5.5 घंटे में देश की सबसे बड़ी इजलास ने हस्तक्षेप किया और वो स्थगित हो गया। अभी तक स्थगित है सर्वे, और उसके बीच में मुख्यमंत्री का ये वक्तव्य पूरे परिदृश्य को एकाएक पलट देता है। मुस्लिम पक्ष ने, स्वाभाविक है, जो समझा जा रहा था, माना जा रहा था, वैसी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मामला अदालत में है और अदालत ही तय करेगी। और योगी आदित्यनाथ को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए था, यह भी मुस्लिम पक्ष ने कह दिया। मुझे याद है अयोध्या के समय भी आरंभिक काल में जब अयोध्या आंदोलन चला था, इस बात की पैरवी होती थी कि काशी, मथुरा और अयोध्या, ये 3 जो मान्य आस्था केंद्र हैं हिंदुत्व के, सनातन के, उन पर मुस्लिम पक्ष, मुस्लिम समाज देश का अपना दावा वापस ले ले, हिंदू समाज को, पक्ष को सौंप दिए जाएं वो 3 धर्मस्थल, तो फिर आगे किसी धर्मस्थल पर विवाद नहीं हो, रार नहीं हो, इसके लिए सहमति बनाई जा सकती है। क्या देश उसी रास्ते जा रहा है? अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण आरंभ चल रहा है। अगले वर्ष जनवरी के दूसरे पखवाड़े में रामलला की मूर्ति वहां विराजित हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी। फिर मामला बचता है काशी और मथुरा। एक रास्ता योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है कि इतिहास की गलती सुधारी जानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास की गलतियां सुधारने का काम कहां तक होगा, कैसे होगा? इतिहास की गलती आज थोड़ी ना सुधारी जा सकती। नहीं, दुनिया भर में ऐसे उदाहरण हैं जहां अतीत की गलतियों को वर्तमान में सुधारा गया है, परिमार्जित किया गया है, परिष्कृत किया गया। क्या उसके लिए भारत का मुस्लिम समाज तैयार है? और समाज तैयार भी हो जाए
तो अल्पसंख्यक समाज को एक वोट बैंक की तरह देखने वाले जो राजनीतिक प्राणी हैं वो इसके लिए तैयार होंगे कि नहीं? क्योंकि फिर तो विवाद ही समाप्त हो जाएगा, और विवाद समाप्त हो जाएगा तो फिर सियासत में मजा कैसे आएगा? सियासत फीकी फीकी हो जाएगी। और एक लाइन आज योगी आदित्यनाथ ने और बहुत साफ खींच दी। उन्होंने कहा कि आपका मजहब आपके घर तक है या आपके इबादत गाह तक है, लेकिन अगर आपको इस देश में रहना है, इस राष्ट्र में रहना है, तो राष्ट्र सर्वोपरि है, इस भाव को लेकर रहना चाहिए। राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं। यह भी एक बड़ी लाइन है। ये इसलिए बड़ी लाइन है कि ये कोई सामाजिक कार्यकर्ता कहता, साधु संत कहता तो इसके अर्थ जन जागरण जैसे होते, लेकिन वो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं तो उत्तर प्रदेश के निर्वाचित मुख्यमंत्री भी हैं। तो अगर उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींची कि कोई मत मजहब हो वो आपके व्यक्तिगत स्तर तक सीमित रहेगा, राष्ट्र के विषय में राष्ट्र सर्वोपरि होगा, और मुझे नहीं लगता इस बात को मानने में किसी को ऐतराज होना चाहिए। कोई भी मत मजहब राष्ट्र की लक्ष्मण रेखा को कैसे लांघ सकता है? राष्ट्र की मर्यादा का अतिक्रमण धर्म के नाम पर नहीं हो सकता, मजहब के नाम पर नहीं हो सकता। इसी बात को आज योगी ने कहा। अब लाख टक्के का सवाल उठता है, क्या योगी आदित्यनाथ ने ये सब 24 का जो एजेंडा है चुनाव का उसको तय करने के लिए बोला? क्या ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के भविष्य के अभियान का संकेत है काशी को लेकर? और अब जब बोल दिया है योगी ने और ये कि बड़ा मुद्दा बन गया है, तो इस पर जो गैर भाजपा दल है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? उनको भी कोई लाइन लेनी होगी। कोई भी लाइन लेंगे तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए शायद समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की लाइन को इंडोर्स नहीं किया पूरी तरह, क्योंकि अब भारत की राजनीति का जो मन मिजाज है वो थोड़ा बदला हुआ है। अब आप बहुसंख्यक समाज की आस्था और भावनाओं के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं कर सकते जो आप आज से 20 साल पहले कर लेते थे। एक बड़ा मसला है। योगी आदित्यनाथ ने वही बुनियादी बातें कही जो उस परिसर में जो भी गया है उसने देखा है, वही बातें उन्होंने कही कि भाई शिवलिंग, त्रिशूल, शंख, चक्र, गदा, पद्म, स्वास्तिक, इस तरह के चिन्ह जो बने हैं पूरे परिसर में, जो शिखर है मंदिर की स्थापत्य कला का, वो सब क्या कह रहे हैं चीख चीख के? वो ज्योतिर्लिंग है और इस बात की तस्दीक वहां की दीवारें करती हैं मुखर होके। और उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम समाज को चाहिए कि इतिहास की गलती को सुधारने का अवसर है उसके पास, और उस अवसर का इस्तेमाल वो करे और आगे आए। मौलाना साहब देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है जी, वो सुनने के बाद में ये नहीं लगता है कि ये किसी मुख्यमंत्री का बयान है, बल्कि ऐसा जाहिर होता है कि ये किसी सनातन धर्म के मजहबी रहनुमा का बयान है। उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान बिल्कुल फरीक की हैसियत से दिया है, पक्षकार बन करके दिया है। उनका बयान इंसाफ पर मबनी नहीं है। उन्होंने जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो वादा किया था सबके साथ इंसाफ का, उनके साथ में भी जिन्होंने वोट दिया या उनके साथ भी जिन्होंने वोट नहीं दिया। मगर उनका एक बयान एकतरफा बयान है और इस एकतरफा बयान को हम मुस्तरद करते हैं और पूरी कौम मुस्लिम उनके बयान पर सहमति नहीं जताती है, मुस्तरद करती है। इसलिए कि 400 साल से उस मस्जिद में या ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज हो रही है, अल्लाह की इबादत हो रही है, अजानें हो रही हैं और 5 वक्त की नमाज हो रही है, खुदा की इबादत हो रही है। वहाँ पे तमाम ये शहादतें इस बात की गवाही देती हैं
कि वो मस्जिद है, वो अल्लाह का घर है, मंदिर नहीं है। अब जिस तरीके से जी। जो भी नजरिया कायम करे, जो जिस तरह भी अपनी आंख पर ऐनक लगा कर देखे, उसको उसी हिसाब से नजर आएगा। मस्जिद में कभी भी पूजा पाठ नहीं हो सकती, ऐसे ही मंदिर में कभी भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो योगी आदित्यनाथ जी का बयान जी। वो मजहबी रहनुमा की हैसियत से बयान है, उनका जी। मुख्यमंत्री की हैसियत से बयान नहीं माना जा सकता। ठीक है मौलाना साहब, आप दोबारा आते हैं एक बार रावत साहब के पास चलूँ, उससे पहले दो बातें कहूँगा। एक ये बात शाहबुद्दीन, अरे माफ़ करिएगा, असदुद्दीन साहब ने भी कही और शाहबुद्दीन साहब ने भी कही कि 400 साल से नमाज हो रही है। ठीक है, तथ्य है, लेकिन वहाँ तो 4000 वर्ष से विश्वेश्वर महादेव विराजमान थे। मैं इसके पक्ष में एक बात, उदाहरण में एक साक्ष्य रख दूँ, क्योंकि झाऊ झाऊ से तो कुछ बात होती नहीं। 6ठी शताब्दी में जब मुगलों का कोई लेना देना नहीं था भारत में, ना मुगलों ने भारत का नक्शा भी नहीं देखा था जब, ठीक, मेरे ख्याल से बाबर भी पैदा नहीं हुआ होगा तब। रावत साहब, 6ठी शताब्दी में एक विदेशी यात्री आया, उसने काशी को देखा, काशी को देखकर उसने उसका वो डिस्क्रिप्शन दिया है अपने लेख में, अपने विवरण में। उसमें उसने कहा कि 6 फीट से बड़ा शिवलिंग, मध्य में वो मंदिर, उसके चारों ओर सारे कोणों पर अलग अलग हिंदू मंदिर। ठीक, उसने वहां कोई दरगाह नहीं बताई, कोई मस्जिद नहीं बताई, कहीं अजान नहीं बताई, कहीं इमामियत नहीं बताई। तब रावत साहब जी, उस वक्त तो भाजपा भी नहीं थी और सपा भी नहीं थी कि मान लो ये लोग कुछ खुटपैच कर दिए हो, नहीं जी बिल्कुल। ओवैसी भी नहीं थे, ओवैसी के पुरखे भी नहीं रहे होंगे उस वक्त तो सक्रिय। क्या मैं ओवैसी साहब के अब्बा हुजूर का ही, अभी मान लीजिए 90 के दशक में वो सक्रिय थे। तब वो 6ठी शताब्दी का, मुगल तो बहुत बाद में आए, फिर वो चीजें कहां चली गई रावत साहब? जी बिल्कुल ठीक बात है अमिताभ जी। पहले तो मैं शाहबुद्दीन की इस बात को एक जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, और ये ओवैसी साहब ने भी कही है। जी देखिए, हामिद अंसारी साहब हमारे देश के 10 साल उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, उनको हिंदुओं ने एक उद्घाटन के लिए बुलाया, वहां पर उनको दीप प्रज्वलन और तिलक लगाने के लिए और प्रसाद लेने के लिए बोला। उन्होंने तीनों चीजों के लिए मना कर दिया। संवैधानिक पद पे थे और उपराष्ट्रपति थे, और मुख्यमंत्री से बहुत बड़ा कद भी होता है, वो देश के थे। यानी इतनी घृणा जब वो कर सकते हैं, तो जिसकी आंखों से जो चीज दिखाई देगा, मुख्यमंत्री का भी विजन होता है, जिसको वो चीज दिखाई दी वो वही बोलेगा। अगर शाहबुद्दीन साहब मुख्यमंत्री होते और इनसे पूछा जाता क्या दिखाई दे रहा है आपको, वो यही बोलेंगे कि जो दीवार है पश्चिम की उस पर दिखाई दे। सुन लो, पहले मैं बोला नहीं था, जब मैं बोलूंगा तो फिर आप अपनी बारी बोलना। पे, मुन्ना खान अपनी बारी पे। जी जी, क्या ना, जवाब मेरे पास भी होंगे, आपके पास भी होंगे। तर्कों को एक सबसे बड़ी बात है, खूबी है अमिताभ जी की बहस की, इसमें ज्ञान भी होता है और आनंद भी आता है, दोनों चीजें होती हैं। इसलिए शाहबुद्दीन साहब, एक मुख्यमंत्री अपनी बात को रख सकता है, उसको अधिकार है, वो भी ऐसा नहीं है। आजम खान साहब मिनिस्टर थे, मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने ये कहा था कि भाई जो आपके नवराते होते हैं इस समय पर आप इनको माइकों को बंद कर दीजिए, यहां हमारी नमाजें डिस्टर्ब होती हैं। क्या वो उसने संविधान की शपथ नहीं ली? मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने किस प्रकार से मुसलमानों की वोट बैंकों के लिए राम भक्तों पे गोली चलवाई, और क्या बोला था फिर बाद में उन्होंने कि अगर मैं ना करता तो मेरे से मुसलमान नाराज हो जाते। ये जो बीज बोए जाते हैं ना, उनको पहले समझने की आवश्यकता होती है कि पहले इतिहास में और अतीत में क्या हुआ है। इसलिए आप ये कहें कि वहां नमाज हो रही है 400 वर्ष से, यहां तो 800 वर्ष हम गुलाम रहे,
मुसलमानों के तो आप तो कह दो कि भारत देश मुसलमानों का है, कह सकते हो क्या? क्यों हटा दिया गया आपको? अंग्रेजों ने 200 वर्ष राज किया, तो क्या अंग्रेज ये कहेंगे कि भारत हमारा है? आप लोगों ने जबरदस्ती, आक्रांताओं ने कोई चीज हमारी कब्जा कर लिया। डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा राइट बनता है, विजिबिलिटी है, दिखाई दे रही है जो चीजें, हम मुकदमा दायर करके कोर्ट के माध्यम से वो चीज हासिल करने का अधिकार रखते हैं। जी ठीक बात। भाई देखो, गणित तो सीधी है। मुन्ना खान साहब आपके पास आ रहा हूं। गणित सीधी है, खूब ढीले करके ब्रॉडर व्यू लेके भी जोड़ घटाना कर लो, 1100 साल, इससे ज्यादा की तो कहानी नहीं। शक, हूण, इल्जी, खिलजी सब जोड़ लो से लेके अंग्रेज माउंटबेटन तक। क्या? लेकिन वो जो कब्जा करने आए थे तो उससे पहले भारत था, तब ना यहाँ कब्जा करने आए? या समुद्र तो था ना कि समुद्र पर कब्जा करने आए थे? क्या ये हवा में कूद रहे थे? तो जितने इल्जी खिलजी से लेके और लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वाइसराय तक जितने रहे मौलाना साहब, 1000 साल, 1100 साल, मैं इतिहास का बहुत जानकार नहीं, मोटे तौर पे बात कह रहा हूं। क्या 1100 साल पहले क्या था? जब 400 साल को सबूत मानेंगे तो 1200 साल पहले वाले सबूत ना मानने से कैसे मान लेंगे अपनी आपकी बात? बिल्कुल। जब 400 साल से नमाज हो रही, बोले फाइनल हो गया, अब ये नमाज है, तो वो कहेंगे 1200 साल से हम जल चढ़ा रहे हैं वहां, तब क्या करोगे? और 92 तक, क्या ये सच नहीं है? 92 तक ज्ञानवापी परिसर इसमें स्थित श्रृंगार गौरी की विधिवत पूजा होती थी कि नहीं होती थी? बताओ, झूठ बोलूं तो तत्काल बोलना। क्या ये सच नहीं? मौलाना साहब को जानकारी होगी, मुझे लगता होगी जरूर, बहुत काबिल व्यक्ति है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये जानकारी मैं दे दूं। ज्ञानवापी परिसर में मध्य के गुंबद के भीतर व्यास परिवार अभी कुछ वर्षों पहले तक रोज शाम को संध्या करने जाता था कि नहीं जाता था? दीपक जलाता था कि नहीं जलाता था? वो नमाज पढ़ने जाते थे। वो किस लिए जाते थे और क्यों अनुमति थी? ये बड़ा प्रश्न है। इसलिए मैं कहता हूं आदित्य योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो इतनी आसानी से खारिज होने वाली चीज नहीं है। व्यास परिवार वहां क्या अंताक्षरी खेलने जाता था? नहीं ना व्यास जी, नहीं। लूडो खेलने जाते थे? नहीं। संध्या करते थे, दीपक जलाते थे। किसी ने ऑब्जेक्शन किया? नहीं किया। क्यों? क्या गंगा जमुना के कारण ऑब्जेक्शन नहीं किया? आपको रोकना चाहिए था उनको, भाई आप अंदर कैसे जाएंगे? आप वहां मंत्र पढ़ रहे हो, दीपक जला रहे हो। ये मसला है। खैर, मुन्ना खान साहब, क्या 2024 का एजेंडा तय हो गया? और एक मिनट रुको, एक और सवाल पूछना। और जो बात मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कही कि मुसलमान समाज को इस आगे आना चाहिए और इस विवाद के समाधान के लिए खुद पहल करनी चाहिए, इस प्रस्ताव पर कांग्रेस का ऑफिशियल व्यू क्या है? मुन्ना खान जी। मैं बहुत ध्यानपूर्वक अमिताभ जी सुन रहा था। आप बहुत महान एंकर हो, मैं बहुत आदर करता हूं। आपकी बातों से कुछ सीखने को ही मिलता है। दूसरी, मैं सबसे बड़ी बात कह दूं कि गालिब का एक शेर है कि बीजेपी के नेताओं में वफा ढूंढ रहे हो, कमाल करते हो साहब, जहर के शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। तो इन बातों से शुरुआत करता हूं। चाहे नहीं, आप सुन लेना, आप सुन ले। ये इस तरह की राघवेंद्र जी उनकी बात आ जाए तो फिर आपको अवसर मिलेगा। जी आपके पास आएंगे, आ रहे हैं। किसी के बीच में नहीं बोला जी। मिर्ची लगना स्वाभाविक है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला जी। तो बीजेपी के नेताओं में आप वफा ढूंढ रहे हो और जहर के शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। तो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या योगी जी, जो 25 करोड़ जनता ने चुन करके आपको मुख्यमंत्री बनाया है और आप ये उठाए गए निठल्ले की भाषा अपना रहे हो, इससे स्वाभाविक है जो दूसरे जाति, दूसरे समुदाय के लोग हैं वो नहीं। इसमें निठल्ले की एक मिनट रुकना होगा। इसमें निठल्ले की भाषा क्या है? इसमें निठल्ले की भाषा क्या है भाई? बिल्कुल क्या निठल्ले की भाषा? कैसी भाषा आप बोल रहे हो? इसमें क्या निठल्ले की भाषा है? उत्तर प्रदेश का निर्वाचित मुख्यमंत्री है भाई।
साफ करता हूँ, निठल्ले की भाषा क्यों है, मैं साफ कर देंगी। मुन्ना खान ऐसे भाषा मत बोलिए। उत्तर प्रदेश के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना है, कोई कांग्रेस की कृपा से मुख्यमंत्री है क्या? आप सर सुन तो ले, अमिताभ जी सुन ले, मैं साफ कर रहा हूँ ना बात साफ कर रहा हूँ। वो इसलिए है क्योंकि आप 25 करोड़ चुने हुए जनता के मुख्यमंत्री हो, न कि किसी एक जाति। अगर कोर्ट में है तो किसी भी टिकट टप्पणी से मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री को, किसी भी मंत्री को या राज्य के किसी भी आदमी को बचना चाहिए, न कि इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल करें ताकि किसी कास्ट को आग पहुंचे, किसी कास्ट के प्रति दिक्कत है। दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात है, जब उच्च न्यायालय में मामला था आपको नहीं बोलना था। आप कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हो कि जो 2024 का जो चुनाव है, उस चुनाव के आगे कहीं ना कहीं आप के प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम हो। आज आप मंदिर में मस्जिद ढूंढ रहे हो, अगर मंदिर में गुरुद्वारे ढूंढने लगे तो क्या करोगे? चर्च में अगर मंदिर में चर्च ढूंढने लगे तो क्या करोगे? आप बताइए, क्या ये सब समाज रह पाएगा? क्या ये भाईचारा रह पाएगा? क्या आपसी सौहार्द बन पाएगा? अगर सिख मंदिरों में गुरुद्वारा ढूंढे, अगर ईसाई भाई मंदिर में चर्च ढूंढने लगे, तो फिर देश का क्या देश इस तरीके से चलेगा? तो मैं समझता हूँ 25 करोड़ चुने जनता की। ठीक है मुन्ना खान साहब, आपने अपना व्यू रखा। अब मैं बीजेपी के पास चलूं। फिर जो मुन्ना खान साहब ने सवाल उठाया उस पर एक बात जरूर बनती है जो देश के सामने आनी चाहिए। अगर जनता के वोट से चुने सिद्धिरमैया की सरकार गौकशी पर लीनियंट रुख अपना लेती है तो उनको इसलिए जनादेश मिला था क्या? नहीं ना। योगी क्यों नहीं बोल सकते? उन पर किस व्यवस्था के तहत एम्बार्गो लगेगा? एक और दूसरी बात मुन्ना खान साहब ने कही, ये वही बात है जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे। अगर वही कांग्रेस कह रही है, स्वामी मौर्य से तो समाजवादी ने भी किनारा कर लिया कि ये नुकसान करा देंगे मौर्य जी, लुटिया डूब जाएगी। कांग्रेस अगर स्वामी मौर्य को पकड़ रही है तो मैं एक बात कहूंगा कि भैया उन्होंने गिनाया कि गुरुद्वारा और चर्च और सब, मैं और आगे जोड़ देता बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी, सारे धर्म। मुन्ना खान साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आगे भी जीवन भर काम आएगी सबके। 2600 साल के भीतर दुनिया के सारे धर्म पैदा हुए हैं क्या, एक्सेप्ट सनातन। ठीक, यानी 2600 साल पहले दुनिया में ना ईसाइयत थी ना इस्लाम था, सबकी उम्र अलग अलग है ना। 2600 साल केवल बौद्ध की धर्म की है, बाकी किसी की तो है ही नहीं। ये तो इस्लामी 1400 साल का है, 1500 साल। उससे पहले जो दुनिया भारत चल रहा था, दक्षिण के मंदिर हैं जिनकी आयु 3000-4000 वर्ष की है। तब गजब बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में ये सवाल उठ रहा है, हिंदुस्तान में तो मंदिर ही थे भैया। यहां मंदिर और मस्जिद की कोई कंपटीशन हो सकता है क्या? दोनों की आयु में जमीन आसमान का अंतर है। पहली मस्जिद केरल में बनी थी, उत्तर प्रदेश में नहीं। उससे पहले कोई मस्जिद का मां जानता था क्या देश में? नहीं जानता था। मौलाना साहब मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे। मस्जिद का कोई मां नहीं जानता था पूरे भारत में, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक। पहली केरल के राजा ने जमीन दी थी तो वहां बनी थी। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा? अब जगह जगह बता दी, बोले यही भी हम तो आदिकाल से हैं। नहीं भाई साहब, ऐसा भी जुल्म मत करो, इतिहास को इतिहास रहने दो। राघवेंद्र जी, आपके विरोधी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 24 का एजेंडा सेट कर दिया। अयोध्या में जनवरी के दूसरे पखवाड़े में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, रामलला विराजमान हो जाएंगे। तो एक काम पूरा हुआ, बोले अब दूसरे में लगो। अब हर हर महादेव, और आज सावन का सोमवार भी है। नहीं राघवेंद्र जी, जनता पार्टी हमेशा अयोध्या में राम जन्मभूमि, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी में ज्ञानवापी मंदिर के
प्रबल समर्थक रही है और ये चाहती है कि यहाँ पर इनका निर्माण होना चाहिए। करके क्या एक व्यवस्था के तहत माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या गलत काम किया? उन्होंने यही तो कहा मुस्लिम पक्ष इस विषय को अपनी पहल के साथ आगे बढ़ाए और ये माने ये ऐतिहासिक भूल थी। क्या अमिताभ की ऐतिहासिक भूल नहीं थी? अरे किसी अंधे को दिखा दो जाके पश्चिमी दीवार मंदिर की दीवार है, किसी को भी साक्ष्य बता दीजिए औरंगजेब ने लिखा हुआ है हमने इन तीनों जगह पर तोड़ करके मस्जिद बनवाई। भाई वहां पर त्रिशूल निकल रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म सब निकल रहा है, कमल के फूल निकल रहे हैं, कौन इससे ज्यादा साक्ष्य क्या चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी ने सही बात कही है। भाई ये बताइए जहां से मुस्लिम इस्लाम चला था वहां क्या रोज मस्जिद तोड़ करके वहां पर नई मस्जिद नहीं दूसरी जगह बना दी जाती है? वहां पर सड़क निकलने को होती है, मस्जिद तोड़ दी जाती है, दूसरी जगह उठा के बना दी जाती है। ये बताइए क्या इस्लाम में योगी आदित्यनाथ या न्यायालय? अरे बात सुनने दीजिए, क्या ये बात नहीं है सऊदी अरब में मस्जिद तोड़ी जाती है? योगी आदित्यनाथ नहीं, ये बताया आप मस्जिद में वहां नहीं तोड़ी जाती है, ये बताइए या न्यायालय? आप ये बात बताइए, ये बात बताइए मस्जिद का धार्मिक स्थल है मुन्ना खान जी। चलिए मैं दूसरी बात पे आता हूं, मुन्ना खान जी मस्जिद धार्मिक स्थल है, धार्मिक सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान दिया हुआ है मस्जिद धार्मिक स्थल नहीं है, एक कम्युनिटी सेंटर है, मस्जिद एकत्र होने की जगह है। आप लोग राजनीति करना बंद करिए, देश के मुसलमानों को इस विषय को निर्णय का आप लोग ठेकेदार नहीं है मुसलमानों के, देश का मुस्लिम चाहता है हिंदू मुस्लिम समाज काम हो। आप लोग योगी आदित्यनाथ जी का बयान क्या मस्जिदों को आजादी नहीं है, आजादी नहीं है, 2024 तक गोल बजाना है आपको नहीं है। आप जनता क्या करते हैं? ये 80 हिंदू मुस्लिम के नारे नहीं चलेंगे, अरे शमशान कब्रिस्तान के नारे नहीं चलेंगे। जनता को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, अरे रोजगार भी मिल रहा है, नौकरी भी मिल रही है, विकास मुन्ना खान जी कहाँ मिल रहा है? विकास आज जिस विषय की डिबेट है उसमें भी आइए, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, सब काम हो रहा है, विकास भी देश का हो रहा है। आपकी सरकार देश की जनता ने देखी हुई है, आपकी सरकार विकास भी हो रहा है। भाई विषय पर रहिए, विषय पर रहिए। आप मंदिर के समर्थक भी है, ये बताइए ज्ञान वापसी के बयान ये बताइए आपकी पार्टी लाइन क्या है? आज साहब पर कुछ बोला करिए, ज्ञान वापसी मंदिर के पक्ष में है, आज बताइए आप ज्ञान वापसी के पक्ष में है, ये बताइए, आप बताइए ना। ने ये कहा, देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा सबसे ऊपर बैठा उच्च न्यायालय, अरे बताइए, मैंने तो सीधा उच्च न्यायालय के संचार में ये मामला है, उच्च न्यायालय का एक मिनट दोनों रुकिए, दोनों लोग रुकिए, मैं आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं, दोबारा अभी रुकिए दोनों लोग। कांग्रेस इस वक्त जैसे बरसात के पानी में आदमी भीगता है ना झमाझम, बाई से बिल्कुल न्यायालय में हो गई। क्या ऐसा लग रहा है कि इनका प्राण न्यायालय में बसता है। मैं एक छोटी सी घटना याद दिला दूं, ये तो अभी तो ज्ञान वापी का मसला हाईकोर्ट में है, शाहबानों पर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से। मौलाना साहब गलत हो तो टोक दीजिएगा, ठीक। देश भर में धरना प्रदर्शन हुआ, जजों की अर्थी निकाल दी गई। क्या राजीव गांधी ने कहा भगवान का नाम ले, बोला कैंसिल कर दो निर्णय, पलट दिया। वो गुजारा भत्ता पाने का अधिकार जो मुस्लिम महिला का था, राजीव गांधी की सरकार पार्लियामेंट में ले जाके उसको पैरों से रौंद दी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को। तब कोर्ट नहीं था, तब संविधान की शपथ नहीं थी, तब लोकतंत्र नहीं था, तब सेकुलरिज्म नहीं था। आप करो तो लीला, ऐसे तो नहीं चलेगा दोस्त। तब नहीं था, तब महिला नहीं याद आई और वो गलत बात कह दी थी। उनने शरीयत में तो हस्तक्षेप किया नहीं था, मौलाना साहब नहीं किया था ना। उनने ये कहा था ये बुजुर्ग महिला है, गरीब महिला है, इसके रोटी का बंदोबस्त नहीं है, हम आदेश देते हैं कि रोटी का बंदोबस्त हो जाए। इतना ही कहा था ना। काहे को पूरे देश में हंगामा मच गया, काहे को राजीव गांधी शरणागत हो गए। राजीव गांधी करें तो सेकुलरिज्म और योगी बोले तो पाप। ये दोहरा मानदंड नहीं चलेगा ना।
ये नहीं चलेगा। वो संविधान की भावना के अनुकूल था। देश की आधी आबादी के साथ न्याय था क्या? कांग्रेस किस आधार पर बोलेगी? मौलाना साहब, वही मसला, आप करो तो लीला, कैसे चलेगा? ये नहीं चल सकता। जब बात 400 साल की उठेगी, राजनीतिक पार्टियों को छोड़िए, वो तो झाऊ झाऊ करते रहेंगे क्या, लेकिन विद्वानों को तो सोचना होगा, 400 साल की बात उठेगी तो ये वो मुल्क है जो 5000 साल की जागृत सभ्यता है। 500 साल, उसमें हम 400 करें, 500 घटा दो तो भी 450 साल, 4500 साल बचे। नहीं, उनका भी तो कुछ हिसाब किताब होगा, फिर नहीं होगा। मौलाना साहब, ये ऐसा है कि अमिताभ जी, आप तो माशाल्लाह के और विद्वान हैं, दानिश्वर हैं। मैं अपनी बात कह के, मेरा टाइम हो रहा है, मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ, मुझे जाना है जी। तो सुन लीजिए, वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। जहां कांग्रेस में शाबानो केस का आपने जिक्र किया, वो आपने बिल्कुल बात आपने दुरुस्त कही। उसमें अपोजिशन के लोगों ने मुसलमानों को भड़काया और गलतफहमी मुसलमानों के दरमियान पैदा की, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। गुजारा भत्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आरिफ मोहम्मद खान साहब जो आजकल केरला के गवर्नर हैं और बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत दानिश्वर हैं, बड़ी लिखी शख्सियत है, उन्होंने इसी बात को लेकर के पार्लियामेंट में स्पीच भी दी थी और उन्होंने जो कुछ कहा था पार्लियामेंट में, वो भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी और कहीं भी दूर दूर तक शरीयत में मुदाखलत नहीं थी। मगर उस दरमियान मुस्लिम लीग में गुलाम महमूद बनात वाला, इब्राहिम सेठ, सलमान सेठ, ये सैयद शहाबुद्दीन, ये लोग मेंबरान पार्लियामेंट हुआ करते थे। इन्होंने एक एंटी मैसेज चलाया पब्लिक के दरमियान और मुसलमानों को गुमराह कर दिया, गलत फहमी में मुब्तला कर दिया और हकीकत हाल से वाकिफ नहीं कराया। इस वजह से फिर बाद में आरिफ मोहम्मद खान साहब ने इस्तीफा भी दे दिया था, कांग्रेस से अलग भी हो गए थे, बावजूद कि वो राजीव गांधी के दोस्त हुआ करते थे। मगर गलत फहमी का कोई इलाज नहीं। अगर कोई आवाम के दरमियान कुछ गलत फहमियाँ फैला दे, जैसे आप समझ लिए, देखिए भगदड़ कहीं मच जाती है तो वो अफवाहों की बुनियादों का अमल दखल इसमें ज्यादा होता है, हकीकत हाल बहुत कम होती है। एक मरतबा आप ही ने अपने डिबेट में कहा था कि कौवा कान ले गया, तो सब लोग दौड़ पड़े, कौवा कान ले गया, मगर किसी ने ये हाथ लगा के नहीं देखा कान में कि कान मौजूद है या नहीं है, वाकई कौवा ले गया या नहीं ले गया। तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं और बल्कि इसको समझना चाहिए और समझने की जरूरत है। तकाजे और हालात बहुत बदल चुके हैं। शहाबुद्दीन साहब, आप जाएं उससे पहले मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, ये भी तारीख में दर्ज है, ये हमारी आपकी मर्जी से ना हटेगी, ना इसमें कोई तब्दीली हो सकती है। मुन्ना खान साहब के लिए भी उपयोगी होगी बात। राजीव गांधी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई शाबानो पर फैसला आने के बाद, और राजीव गांधी ने कहा हम इस फैसले के हक में लड़ेंगे, खड़े होंगे। ठीक, आरिफ मोहम्मद से भाषण दिलवाया, आरिफ मोहम्मद ने कहा कि फैसला बहुत सही है और सरकार इसके साथ खड़ी है। 1 मिनट और लेकर बस। उसके बाद रात में राजीव गांधी से कुछ मुस्लिम नेता कम धर्मगुरु, ठीक, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें कुछ तो हैं भी नहीं, ठीक, वो लोग राजीव गांधी से मिले। अगले दिन सुबह राजीव गांधी ने कहा हम इस फैसले के खिलाफ खड़े होंगे। आरिफ मोहम्मद ने कहा अभी तो हमने पिछले दिन में इस फैसले के पक्ष में बोला, अब खिलाफ बोले नहीं तुम ही बोलोगे। उन्हें ना जी हम नहीं बोल सकते, ये तो बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। बोले आप रात भर में पलट गए, बोले हाँ ऐसे ही करना होगा। उन्होंने कहा हमको माफ करो, हम इस्तीफा दे रहे भाई, हमारी जान छोड़ो, आपकी मर्जी चाहे जो करो। ये स्थिति हुई थी। और अगर हुकूमत हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 4 लोग उससे मिलने आ जाए रात में और वो रात भर में अपनी पूरी पोजीशन का 360 डिग्री पर घुमा ले, तो उस प्रधानमंत्री के लिए फिर क्या कहेंगे? बनात वाला ने क्या कहा छोड़ो, असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी ने क्या कहा छोड़ो, वो थे उस वक्त मेंबर, शहाबुद्दीन ने क्या कहा छोड़ो। आप तो हुकूमत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे शहाबुद्दीन साहब,
और आपने एक दिन पहले उसी लोकसभा में उस निर्णय के पक्ष में वकालत की थी आरिफ मोहम्मद खान ने। मैंने पूछा था आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने कहा भाईजान बताइए कोई तरीका है, सोमवार को हम करें अच्छा, मंगल को कहें खराब, बोले ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये मसला था। मुझे लगता है वो एक टर्निंग पॉइंट था देश में, राजनीति के स्तर में गिरावट का एक वो टर्निंग पॉइंट था। इससे सबको सहमत होना चाहिए, जिसको इनिशिएट राजीव गांधी ने किया। रावत साहब, वही मसला आके ठहर जाता है कि काशी, मथुरा और अयोध्या, इन 3 मंदिरों को, इन 3 स्थानों को किसी अन्य मंदिर से या भारत में किसी अन्य धार्मिक स्थल से उसको ना तो उसके बराबर पर रखा जा सकता है, ना उसकी तुलना हो सकती है। नहीं, जैसे मक्का मदीना, जैसे भगवान बुद्ध के जन्म स्थान का कपिलवस्तु का मंदिर, उनके निर्माण स्थल का मंदिर, जैसे स्वर्ण मंदिर जी, जैसे ईसा मसीह के जन्म स्थल, जैसे वेटिकन सिटी, इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जी। तब यहां 300 साल और 350, 400 साल वाली इमारत के लिए भी मारामारी हो रही है। जी अमिताभ जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जी, और हिंदुओं के लिए ये श्रद्धा का सबसे बड़ा विषय है। भारत जो है, जिस संस्कृति पर, जिस देश का नाम पड़ा हुआ है, अगर वो संस्कृति ही अगर गुलाम हो तो हिंदुओं के लिए बड़ी विडंबना है, हमारे लिए बड़ी विडंबना है। पूरा एक द्वापर युग भगवान कृष्ण के नाम पर है और एक त्रेता युग पूरा राम के नाम पर है और शिव जी के नाम पर अगर सतयुग है, और वो तीनों ही डिस्प्यूटेड हैं, तीनों युग, और कलयुग में उनका समाधान नहीं हो रहा। कलयुग में तो और ज्यादा बुरी हालत हो गई है जी। इसलिए अगर ये तीनों की तीनों, मैं कहता हूं कि मुसलमान भाई इनको हैंडओवर कर दें, तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को इन जो मंदिर मस्जिद के मुद्दे हैं इनको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये तीनों सर्वश्रेष्ठ हैं। बाकी की चीजों को एज इट इज रोका जाना चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर में भी ताजा ताजा सारे मंदिर तोड़ दिए गए, उनको बहाल कर देना चाहिए वहीं की वहीं। जो जो चीजें जहां जहां नुकसान पहुंचाई गई हैं जी, तो मंदिर की मामला हो चाहे मस्जिद का मामला हो, तो इस वजह से फिर इस देश के अंदर बड़ा सुकून आ सकता है और इस देश में भाईचारा, गंगा जमुना तहमीद जब पहले होती थी वो दोबारा से इसमें हो सकती है। अन्यथा शब्द लगा रहा हूं मैं, जब जब भी मैं काशी विश्वनाथ जाऊंगा मुझे ज्ञान वापी दिखाई देगी और मुझे हर्ट होगा। जब जब भी मैं मथुरा जाऊंगा मुझे ईदगाह दिखाई देगी तो मुझे तकलीफ होगी और मैं पूछूंगा कि ये क्यों बनी हुई है, यहां पर मंदिर के बगल में क्यों है, और इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। इसलिए इस डिस्प्यूट को खत्म करने की जरूरत है और वही बात योगी जी ने कही है कि मुसलमान भाइयों को आना चाहिए, वो गलती अगर हुई है तो उसको खत्म करना चाहिए और इसको रफा दफा करके राजीनामा से इस बात को सुलझा ले तो देश की उन्नति, देश की तरक्की के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जी। मुन्ना खान साहब, क्या कांग्रेस इस विषय पर विचार नहीं कर सकती कि काशी, मथुरा और अयोध्या ये 3 स्पेशल स्टेटस के वर्शिप सेंटर है भारत के, इनकी तुलना सिर्फ मक्का से हो सकती है, वेटिकन से हो सकती है, बाकी किसी से नहीं हो सकती। ठीक, तो जैसे वो नॉन निगोशिएबल है वैसे ये भी नॉन निगोशिएबल है। इन 2 पर जो बात योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी के लिए कही, कांग्रेस उसके साथ खड़ी क्यों नहीं हो सकती कि भाई मथुरा और काशी पर से मुस्लिम पक्ष अपना दावा विड्रॉ कर ले ताकि देश में गंगा जमुना भाईचारा स्थापित हो सके? नहीं, और बाकी किसी धार्मिक स्थल के लिए विवाद इस सीमा तक नहीं जाए, ये इंश्योर किया जाए। अमिताभ जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई पत्र या कोई दस्तावेज योगी आदित्यनाथ को नहीं सौंपा है, उसने सुप्रीम कोर्ट में दिया है, उच्च न्यायालय में दिया है। तो मैं समझता हूं योगी आदित्यनाथ के पास गुहार लगाने से या योगी आदित्यनाथ के बातों में बातें मिलाने से
कांग्रेस पार्टी कभी ये नहीं कहेगी, कभी जात धर्म की राजनीति तो कांग्रेस पार्टी करती नहीं। हमें तो सब जात, सब धर्म, सब विशेष वर्ग से को साथ करके चलना है, सबको लेकर के चलना है, जाति विशेष की राजनीति नहीं करते। अच्छा, शाहबानो मामले में कौन सी राजनीति थी? नहीं, आप सुन रहे, अब बीजेपी बार बार नहीं, हंस ले मित्र, हमें हंस ले, रोना भी आएगा जी। नहीं, रोना आएगा। लक्ष्य ढूंढेंगे युवा, आपको रोना आएगा, सुन तो लीजिए आप, इनकी क्यों लग रही है आपको? सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ एक राज्य के मुख्यमंत्री है, लेकिन जो उच्च न्यायालय अभी युवा से डंडे लेकर युवा ढूंढेंगे, डंडे से 2024 में आओ तो सही, 2024 में आओ तो सही, अरे 2024 में आओ तो सही, लक्ष्य मारेंगे युवा, लक्ष्य। आ जाओ, अभी तो पिटाई मणिपुर से शुरुआत हुई है, पूरे देश में पिटे जाओगे, पूरे देश में, और पूरे देश में धुलाई होगी ढंग से, पूरे देश में धुलाई होगी ढंग से। अभी मणिपुर से शुरुआत हुई है, थोड़ा सब्र कर ले, नहीं, थोड़ा सब्र कर ले, अभी पूरे देश में कुटाई होनी है, मंचों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पूरे देश में कुटाई होनी है, के नारे लगते हैं आप लोग, पूरे देश में कुटाई होंगे। पाकिस्तान तुम्हारे चचा गए थे बिरयानी खाने की बात करते हो, पाकिस्तान तुम्हारे चचा गए थे बिरयानी खाने, सागर चढ़ाने जाते जिन्ना को, वो तुम्हारे चचा है। मोदी जी गए थे बिरयानी खाने पाकिस्तान, नहीं, बिरयानी खाने मोदी जी गए थे पाकिस्तान, चादर चढ़ाने आडवाणी जी गए थे, मात्र इसलिए नहीं, मोदी जी गए थे नवाज शरीफ के माता पर, तुमने कोई कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता नहीं गए थे, प्रोटोकॉल तोड़ के मोदी जी बिरयानी खाने गए थे पाकिस्तान, आप लोग प्रोटोकॉल तोड़ के आडवाणी जी गए थे चादर चढ़ाने जिन्ना का मजा, वो तो देश हित में क्या, आपके चचा ने कंधार में आतंकवादी को छोड़ा था। एक बार राघवेंद्र जी रुकिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, केवल मुन्ना खान, राघवेंद्र जी आ रहे हैं आपके पास, पहले इनकी बात समाप्त हो जाए। जी मुन्ना खान साहब, एक प्रश्न और भी है कि कर्नाटक चुनाव के दौरान, इसका उत्तर दे दीजिएगा फिर मुझे राघवेंद्र जी के पास जाना। कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस, जब वो बजरंगबली वाला इशू आया तो कांग्रेस ने ये सोचा कि कहीं नुकसान न हो जाए, तो डीके शिव कुमार ने वादा किया कि अगर हम सरकार में आए तो हम हर जिले में बजरंगबली का एक बड़ा मंदिर बनवाएंगी सरकार। मैं जानना चाह रहा हूं कि वो काम कब से शुरू होगा, और वो संविधान सम्मत है अगर, तो फिर काशी में योगी जो बोले हैं वो संविधान के खिलाफ कैसे हो जाएगा? अगर कर्नाटक में जो शिव कुमार ने कहा था कि हर जिले में हनुमान जी का एक बड़ा मंदिर बनवाएंगे और बूंदी अपने पैसे से सरकार बंटवाएगी, ठीक, वो सर्कुलरिज्म है, और यहां कम्युनलिज्म बता रहे हो मुन्ना खान साहब। सवाल ये, चुनाव के दौरान कई तरह की घोषणाएं होती है, जैसे फर्जी बातें चल रही थी, ठीक है, नहीं 15 लाख आपको याद होगा, 80-20 का नारा याद होगा, तो मतलब ये चुनावी घोषणाएं होती है जिस तरीके से फर्जी है, ठीक है भाई, पूरा देश सुने, कांग्रेस कह रही है कि डीके ने जो कहा था बजरंगबली के लिए वो चुनावी घोषणा थी, फर्जी थी, उसकी ओर ध्यान मत दो, यही है ना? हमने तो अभी कहा नहीं बजरंगबली के लिए, अभी हमारी बात तो पूरी होने दो जी। ये कह रहा हूं कि उस तरीके से उनके चुनावी घोषणा थी, कांग्रेस पार्टी कोई चुनावी घोषणा नहीं करते, एक बात। दूसरी बात, बजरंगबली का आशीर्वाद कर्नाटक में जनता ने, कर्नाटक की जनता ने और बजरंगबली ने आशीर्वाद कांग्रेस को दिया, तो मंदिर बनाने में क्या आपत्ति है? भगवान को जितना राम मानते उतना हम रहीम मानते, उतना सहीम मानते हैं, वरना हफीम मानते, सभी मानते, तो भगवान के ऊपर मुद्दे की कोई बात नहीं है। सवाल यह कि आपने जो कहा जय बजरंगबली, तो फिर क्यों तोड़ दी बीजेपी नेताओं की नली? ठीक, मुन्ना खान अब रुकना होगा, मैं राघवेंद्र जी के पास चलूंगा। मैंने ये प्रश्न इसलिए उठाया कि 5 गारंटियां जो थी ना, मुन्ना खान जी को याद नहीं रहा होगा, मेरे साथ खराबी क्या है कि ईश्वर मुझे भूलने नहीं देता चीज। 5 गारंटियां जो कर्नाटक में दी गई थी वो डीके के दस्तखत से जारी हुई थी, और डीके ने इसको कहा भी कि मेरे दस्तखत से जारी हुई है, ठीक। तो जब डीके ने कहा कि हम वचन देते हैं कि हर जिले में मंदिर बनवाएंगे, तो मैंने मान लिया कि कांग्रेस का वचन है। अब वहां ठीक है, वहां बूंदी बांटो, हनुमान चालीसा पढ़ो, ठीक। बोले यूपी में नहीं पढ़ने देंगे, क्यों? बोले यहां कम्युनल हो जाएगा, वहां सेकुलर है। नहीं भाई, पूरे एक साथ व्यवहार तो रखो देश में। खैर राघवेंद्र जी, ये काशी का मसला आपकी पार्टी में भी अभी शायद इस ढंग से नहीं सोचा होगा कि इस ढंग से आक्रामक ढंग से ये आ जाके खड़ा हो जाएगा जो आज ये सेंटर स्टेज पर आ गया।
ये 24 के चुनाव को भी प्रभावित करेगा जी? देखिए, अब ये राजनीतिक विषय ये नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, मैंने पहले बयान में अपने कहा था, तीनों में मंदिर बनाने के पक्षधर है। हम तो छाती ठोक के कहते हैं। मैंने मुन्ना खान से भी इतना ही बात पूछा, क्या आप मंदिर के समर्थक हो या आपके विरोधी हो? आपका क्या है? आप जो आपका जो कांग्रेस का पार्टी लाइन, इस विषय को लेकर पार्टी लाइन आप बता दीजिए। आप ये बढ़िया बातें क्यों करते हो? आप वहां स्वयं कुछ भी बोले दे रहे हो। मैंने आपने कहा कि हिंदू जो है वो मुसलमान जो है वो सॉरी कांग्रेस जात की राजनीति नहीं करता। एक सैकड़ा उदाहरण है। अब मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूँ। देखिए अमिताभ जी, अगर देश को, प्रदेश के सामान्य मुसलमानों को कुछ एक संख्या तय कर दी जाए, उनको एक साथ जोड़ करके बैठा दिया जाए, अभी 4 दिन में इसका निर्णय निकल आएगा। अयोध्या का भी, मथुरा का भी और जितने भी इस तरीके से। लेकिन ये चाहे आपके एसटी हसन साहब हो, चाहे ओवैसी साहब हो या अन्य राजनीतिक दल के लोग हो, वो इसको नहीं चाहते, इसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हो, इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को शुरू इसके मंदिर के पास कर रही है। हम लोग छाती ठोक के कहते हैं भाई देखिए, ये लोग जिस तरीके से 3 तलाक का विरोध करने लगते हैं, 35A का विरोध करने लगते हैं, धारा 370 का विरोध करते हैं, CA का विरोध करते हैं, NRC का विरोध करते हैं, अबे नया समान नागरिक संहिता का विरोध करने लगे। भाई ये सब देश के हित में है अमिताभ जी। ये बच्चा मुसलमानों का भी जानता है, बच्चा हिंदुओं का भी जानता है, पूरा देश जानता है। लेकिन नहीं, इन विषयों में राजनीति करनी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। वो हम लोग जितने हिंदुओं के पक्षधर है उतने मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हुए, ये जो मुसलमानों के रहनुमा राजनीतिक दल है उनकी क्या गति हुई? कांग्रेस की 1 लोकसभा सीट, समाजवादी पार्टी की 2 या 3 लोकसभा सीटें। ये लोग जो है उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। ये लोग कभी आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं जाके अमिताभ जी। अखिलेश यादव अपनी सरकार में जाके इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, कहते हैं इन्हें छोड़ दीजिए, इससे हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। और उसके भैया मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मुझे याद है, तब उन्होंने कहा था, उनकी सरकार नहीं थी सॉरी, उन्होंने कहा था कि मुसलमान अल्पसंख्यक नौजवान हथियार रखें। इस प्रकार के तमाम ऐसे बयान है मुसलमानों को भड़काने के लिए, मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों से राजनीति करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को नारे को लेकर देश और प्रदेश में राजनीति करती है। और हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य लेके अमिताभ जी आ रहे हैं। और उसमें बड़ा जो वर्ग मुसलमानों का है वो भी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ठीक है राघवेंद्र जी, अभी रुकना होगा। मैं एक छोटी सी टिप्पणी मुन्ना खान साहब की लूंगा, फिर रावत जी से पास चलूंगा समापन के वक्त। मुन्ना खान साहब, मेरा प्रश्न ये, बाकी आप छोटी सी टिप्पणी इनके वक्तव्य पर करेंगे, कर दीजिएगा कि ज्ञान वापी के मसले पर कांग्रेस इस बात से सहमत है कि नहीं कि वह स्थान हिंदू भावनाओं का सम्मान करते हुए हिंदू पक्ष को समझौते और सद्भाव के साथ सौंप दिया जाए या नहीं? कांग्रेस इसके पक्ष में या इसके खिलाफ? अमिताभ जी जवाब देना चाहता हूं। पहले मैं अपने मित्र का, फिर मैं आपका। पहले मित्र बार बार जो राष्ट्र की बात करते थे, हम राष्ट्रवादी है, तो मैं ये कहता हूं कि अगर दुर्योधन जैसे राजा गद्दी पे बैठेंगे तो स्वाभाविक है द्रौपदी का चीरहरण होगा, चाहे वो हस्तिनापुर हो या मणिपुर हो। आज मणिपुर में ये खामोश है, वो क्या राष्ट्र से अलग है? क्या वो मणिपुर में जो जलाए जा रहे हैं, जिसे काटा जा रहा है, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो हिंदुस्तान के नहीं है? क्या वो राज हमारे हिंदुस्तान में नहीं है? वहाँ खामोश, वहाँ इनके लब सुन जाते हैं, वहाँ ये कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हिंदू की बात करेंगे, हिंदूवादी की बात करेंगे। आज 45 करोड़ युवा बेरोजगार है, वो हिंदू के बच्चे हैं, उन पे इनको तरस नहीं आता। आज किसानों की आत्महत्याएं हो रही है, उनको वो हिंदू नहीं है, साथ में किसान धरना प्रदर्शन करके क्या वो हिंदू नहीं है? क्या जंतर मंतर पे इन खेतों को घसीटेंगे? क्या वो हिंदू नहीं है? तो आगे बात, मुन्ना खान, मेरे पास समय कम है, मैं आपसे अपने सवाल पर एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं। कांग्रेस इस बात के पक्ष में है कि ज्ञान वापी हिंदुओं को सौंप दी जाए, सद्भाव रहे, भाईचारा स्थापित हो जाए जिससे, या नहीं इसके खिलाफ है? कांग्रेस चाहती है कि भाईचारगी रहे, गंगा जमनी तहजीब रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में नारा नहीं पूछा भाई, मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा। नहीं, मैं सवाल जवाब देता हूं।
जब तक मामला न्यायालय में न्यायाधीश के पास है तो मैं समझता हूँ किसी भी दल को, किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी भी मंत्री को इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए जब तक मामला न्यायालय में है। तो मैं समझता हूँ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भी नहीं होता कि किसी जाति, किसी समुदाय को हाथ पहुंचे। ठीक, इतनी चिंता शाहबानों के समय की ये होते तो आज कम से कम 100-150 सांसद होते आपके, तब नहीं समझ आई ये बात कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आज समझ आ रही है। खैर, रावत साहब, आपको क्या लगता है कि ज्ञान आज के योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य के बाद, क्योंकि इतना साफ और इतना स्पष्ट और इतना बिना किंतु परंतु वाला वक्तव्य ज्ञान वापी को लेकर कभी भी शीर्ष स्तर से नहीं आया जितना आज योगी आदित्यनाथ का आया है, क्या आपको लगता है कि अब ये विषय भारत की राजनीति को प्रभावित करेगा आगे चल के? 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं, कुछ महीनों का मसला है। देखिए, बिल्कुल अमिताभ जी, योगी आदित्यनाथ एक प्रखर नेता हैं, ये सबको पता है कि वो जो सोचते हैं बोल देते हैं, जो देखते हैं वो कहते हैं। तो उनकी एक स्वभाव होती है, हर आदमी का एक स्वभाव होता है, कोई लाग लपेट करके बोलता है, कोई बोलता ही नहीं है, कोई चुप रहता है, कोई 10-10 साल तक बोलता ही नहीं है। तो उनका एक स्वभाव है बोलने का, उनको जो दिखाई दिया उन्होंने बोल दिया, और इसका निश्चित तौर पर प्रभाव तो लोगों के अंदर जोश पैदा करेगा, क्योंकि बहुत सारे हिंदू इस बात की इंतजार कर रहे थे कि देश, हमारे राज्य का जो मुखिया है वो अपना वक्तव्य इस पर कब देंगे, और उन्होंने आज क्लियर वक्तव्य कर दिया। तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के अंदर एक जोश आएगा, कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, और जो हिंदू जो भक्त लोग हैं उनके अंदर भी एक जोश पैदा होगा कि निश्चित तौर पर योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी ये चाहते हैं कि वहां पर मंदिर बनना चाहिए, और इसका निश्चित तौर पर प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि जब जैसा हमारा नेता बोलेगा तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर भी उसी प्रकार की उमंग और उत्साह पैदा होता है। और उन्होंने जो बोला है वो सही बोला है, मैं उनको समर्थन करता हूं, और सभी लोगों को उनके इस वक्तव्य का समर्थन करना चाहिए। जो दिखाई दे रहा है वो निश्चित तौर पर बोलना चाहिए। अमिताभ जी, 1 घंटे हम लोगों ने चर्चा की, और आज दिन भर इस पर ही चर्चा हो रही। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। एक मूल तर्क निकल कर आ रहा है योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य के विरुद्ध कि भाई कोई करा 360 साल से नमाज हो रही, कोई करा 400 साल से, 400 से आगे कोई नहीं गया। ठीक, मैं कह रहा हूं कि 1100-1200 साल मान लो, फैला के देख लो, ताकि बाद में विवाद ना हो। 10-50 साल एक्स्ट्रा दे दिया। क्या उससे पहले भारत में क्या था? इस्लाम था? नहीं भाई, जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ उससे पहले भारत में इस्लाम था? नहीं। इस्लाम की पहली इबादतगाह केरला में बनी, तब ना इस्लाम भारत में आया। दूसरा विषय मैं कहता हूं, सारे धर्म विश्व के, ये बड़ी अद्भुत बात है, सारे धर्म विश्व के 2600 साल के अधीन है, उसके पार कोई नहीं। क्या? सबसे ओल्डेस्ट है ये बौद्ध धर्म। ठीक, 2600 साल से पहले भारत में क्या था? समुद्र तो था नहीं, था ना, मंदिर भी थे, गुफाएं भी थी, हिमालय भी था, गंगा भी थी, नहीं ना? काशी भी थी, अयोध्या भी थी, और मथुरा भी थी। इसके बाद 6ठी शताब्दी में, जब, मैं फिर दोहराऊं, जब बाबर पैदा नहीं हुआ होगा, बाबर के अब्बा हुजूर भी पैदा नहीं हुए होंगे, तब 6ठी शताब्दी में भाजपा भी नहीं जन्मी थी, जनसंघ भी नहीं जन्मा था, कांग्रेस भी नहीं जन्मी थी। तब एक विदेशी यात्री ने जो विवरण दिया इस परिसर का, वो आज के ज्ञान वापी से मेल खाता है। उसने कहा कि 6 फीट से बड़ा शिवलिंग, उस पूरे परिसर में वही शिवलिंग है जो 6 फीट उतना बड़ा है। बाबा विश्वनाथ का तो शिवलिंग छोटा है। उसने नंदी का विवरण दिया, और उसने कहा इसके 8 कोणों पर हिंदू मंदिर है, बीच में मुख्य मंदिर और 8 कोणों पर मंदिर। तब कैसे दावा हो जाएगा इस्लाम का?
ये मसला है। हम शाहबानों पर जो रुख लेते हैं वो ज्ञानवापी और अयोध्या पर और मथुरा पर नहीं लेना चाहते। आप करो तो लीला, वहीं से तनाव फैलता है। आपने ऐसा रुख अगर शाहबानों पर लिया तो इसलिए ना कि वोट की राजनीति थी। और एक और तर्कपूर्ण बात, वो भाजपा को अच्छी लगे तो और कांग्रेस को खराब लगे तो भी, लेकिन तर्क तो तर्क रहेगा, किसी को अच्छा खराब लगे। एक पॉलिसी होती है डोमिसाइल पॉलिसी। जो बच्चे अच्छे इन प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं वो जानते हैं उसको अच्छे से, उनके परिवार के लोग जानते हैं कि भाई मूल नागरिक, ठीक, हर राज्य में डोमिसाइल पॉलिसी होती है, ठीक। वैसे ही राष्ट्र के स्तर पर भी डोमिसाइल चलता है। हर राष्ट्र का अपना डोमिसाइल है, ठीक। यानी वह धर्म, वह समाज जो सबसे पहले वहां था उसको ही डोमिसाइल कहेंगे। तो इस रूप से देखें तो भारत का डोमिसाइल धर्म क्या है, मूल धर्म क्या है? हिंदुत्व। भारत के डोमिसाइल सिटीजनशिप किसके नाम रहेगी? सनातन धर्म को मानने वालों के नाम। बुद्ध से कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, बौद्ध धर्म से। किससे? हिंदू धर्म से। इसका मतलब हिंदू उससे पहले से थे। कन्वर्जन हुआ, इस्लाम आया, औरंगजेब जैसे लोग आए, तलवार के बल पर। कन्वर्जन किसका हुआ? हिंदू का। इसका मतलब हिंदू वहां पहले से थे भारत में। काशी, मथुरा और अयोध्या तीनों की त्रासदी एक कि ये बात मैंने कई बार कही, रावत साहब तो कई बहसों में मेरे साथ रहे, कि जब देश में जमीन इफरात में थी, मुन्ना खान साहब, क्या चांजा झंडा गाड़ दे बादशाह, उसी की गांव की गांव, तब ये इतना एक के ऊपर एक चढ़ा के मस्जिद क्यों बनाई भैया? क्या पूरे ब्रज क्षेत्र में ईदगाह बनाने की और कहीं जगह नहीं थी? केशव राय मंदिर के ऊपर ही चढ़ा के ईदगाह क्यों बनाया? ईद भी कहीं हो सकती थी, गाह भी कहीं बन सकता था, मिला के ईदगाह नहीं हो सकता था। ज्ञानवापी में वही सटाक मंदिर क्यों के सर खड़ा करके आपने 400 साल 600 साल पहले ये मस्जिद क्यों बनाई? शायद इसीलिए बनाई ना। अब आप कह रहे हो कि गंगा जमुना, आपने तो टकराव के बीच बो दिए। रावत साहब और मौलाना साहब, आज भी अदालतें कहती हैं कि मंदिर और मस्जिद की में दूरी रखिए, एक ताकि भविष्य में टकराव नहीं हो। कहती हैं कि नहीं कहती हैं? उनकी मंशा है कि टकराव ना हो। लेकिन जब ये मस्जिदें यहां बनी मथुरा में और काशी में, तो वो इस मंशा से बनी ही कि टकराव हो तो हिंदुओं का अपमानित किया जाए। कहा गया कि भाई योगी आदित्यनाथ, मैंने देख रहा था वो ओवैसी साहब कह रहे कि योगी आदित्यनाथ संवैधानिक पद पर बैठे, उनको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा क्या कि सरकार जाके वहां कार्यक्रम शुरू कर रही है? नहीं ना। उन्होंने कहा कि वहां ज्योतिर्लिंग है, उसके तमाम प्रमाण हैं, वो प्रमाण झुटलाई नहीं जा सकते, एक बात। और दूसरी बात यह कही कि मुस्लिम पक्ष को इसके समाधान के लिए पहल करनी चाहिए। क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं होता? होता है ना। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए आह्वान करना क्या गैर संवैधानिक है जो कांग्रेस कह रही है सब, या स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़कर हिंदू मंदिर बने, उसकी भी खुदाई कराओ। उनने देश के सारे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों का नाम ले दिया था। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी ज्ञानवर्धन करूं। बौद्ध धर्म की उम्र कितनी? 2600 साल। उससे पहले मंदिर थे ना। तब बाबा पहले आया कि नाती पहले आया? उल्टा इतिहास पढ़ा रहे हो। बोले नहीं, नाती पहले आया। पहले बाबा आया, फिर पिता हुआ, फिर नाती हुआ ना।
400 साल वाले लड़ाई लड़ रहे, 300 साल वाले लड़ाई लड़ रहे, 200 साल वाले लड़ाई लड़ रहे। भारत ने तो सबको शरण दी, दुनिया के जितने मजहब हैं, धर्म हैं, रावत साहब, सबको भारत ने शरण दी है। इतने धर्म एक साथ कहीं नहीं क्या? तो सब यहां अपना अपना झंडा गाड़ देंगे क्या? कहेंगे हम ही मूल नागरिक हैं यहां के? नहीं। और मूल नागरिक की पीड़ा क्या होती है यह देखना है तो जनजातीय इलाकों में जाके देखिए। मणिपुर का संघर्ष भी वहीं से पैदा हुआ है कि मूल को किनारे करने की कोशिश बाहरियों ने की, इसीलिए मणिपुर जल रहा है। देश के स्तर पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। भारत का जो मूल है, चाहे वो प्राण हो, धर्म हो, समाज हो, व्यक्ति हो, कोई भी जो मूल तत्व है भारत का, उसके साथ अगर बेईमानी करने की कोशिश होगी तो मुझे लगता है अब वो भारत उतना बदल गया कि वो बेईमानी सहे नहीं होगी, स्वीकार्य नहीं होगी। अदालत में मामला चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहां कि सरकार अदालत में जाके एप्लीकेशन देगी कि नहीं मामला बंद कर दो, नहीं ना। आप लोग अयोध्या पर भी यही कहते थे, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया ना, मंदिर बन रहा है ना। और अगर जिन लोगों को लगता है ऐसा नहीं है, मैं उन पार्टियों से भी कहूंगा, इतना साहस पैदा करिए, बोलिए कि हम ज्ञान वापी के अस्तित्व को नहीं मानते, हम विश्वेश्वर महादेव के अस्तित्व को नहीं मानते, हम वहां मस्जिद के अस्तित्व को मानते, बोल लिए ना, ये साहस पैदा करिए। एक रात में शाहबानों के फैसले के पक्ष में खड़े होते हैं, दूसरी सुबह शाहबानों के फैसले के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये अगर ये सेकुलरिज्म है तो देश ने जनादेश से बताया उसके बाद से कि उसको इस तरह का सेकुलरिज्म मंजूर नहीं। अयोध्या, काशी और मथुरा, इन 3 धार्मिक स्थलों को सामान्य धार्मिक स्थलों की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, ये सबको स्वीकार करना होगा। वाराणसी में 8 करोड़ लोग आए दर्शन करने बाबा विश्वनाथ के और नंदी महाराज के एक साल में, रावत जी। मथुरा में बांके बिहारी और जन्मभूमि देखने 6 करोड़ लोग आए, 6 करोड़। छोटी बात है, छोटी आस्था है। इस आस्था से खिलवाड़ हो सकता है क्या? नहीं। वो समय बीत गया जब आस्था से खिलवाड़ हो सकता था। अब आस्था से खिलवाड़ नहीं हो सकता। राजनीतिक पार्टी कोई सरकार में रहे, कोई विपक्ष में रहे, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। अब भारत उतना जागृत है कि उसके मूल सत्व के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, खिलवाड़ नहीं हो सकता। धन्यवाद।